प्रिय विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट की कक्षा में हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के 6वें पाठ को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है नृपति दिलीप है। राजा दिलीप। यह राजा दिलीप हमारे श्री रामचंद्र जी के वंश के महापुरुष हैं और यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। तो आइए इस श्लोक के हिंदी अनुवाद को देखते हैं। पहला श्लोक है वयवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीचिता माद्य प्रणवच्छंद सामयु। इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। माननीयो मतलब पूज्य या पूजनीय, मनीषिणाम मतलब विद्वानों में, आसीत मतलब थे या था, महीचिता मतलब राजा, आद्य मतलब प्रथम, प्रणवच्छंद सामयु मतलब वेदों में ओम की तरह। अब आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। संदर्भ आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के नृपति दिलीप नामक पाठ से उद्धृत है। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। वयवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीचितामाद्य प्रणवच्छंद सामयु। लिखेंगे आप इसका हिंदी अनुवाद। वयवस्वत नाम के राजा, विद्वानों में पूजनीय, वेदों में ओम की भांति, राजाओं में प्रथम हुए। फिर से देख लीजिए। वयवस्वत मनु नाम के राजा, विद्वानों में पूजनीय, वेदों में ओम की तरह, राजाओं में प्रथम हुए। अब आइए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। पहले इसके तदन्वे शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्र दिलीप इति राजेंद्र इंदु क्षीर निधाव्यु। इसके कठिन शब्द को देखेंगे पहले। तदन्वे मतलब उनके वंश में, शुद्धिमति शुद्ध बुद्धि से युक्त, प्रसूत मतलब उत्पन्न हुए, राजेंद्र इंदु मतलब राजाओं में श्रेष्ठ, क्षीर निधाव्यु का मतलब जैसे क्षीर सागर में, जैसे क्षीर सागर में। अब आइए इसके संदर्भ आपका वही हो जाएगा। हिंदी अनुवाद देखते हैं। उनके मतलब मनु के शुद्ध बुद्धि वाले वंश में, उनके शुद्ध या पवित्र बुद्धि वाले वंश में या उनके पवित्र वंश में, और अधिक शुद्ध बुद्धि वाले, उनके शुद्ध बुद्धि वाले वंश में और अधिक शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे क्षीर सागर में, जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा की भांति उत्पन्न हुए। फिर से सुन लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। उनके यानी मनु के पवित्र वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि वाले, बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। अब आइए तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। भीमकांतई नृपय गुणै स वभूव उपजीविनाम अदृश्य अभिगम्यश्च यादो रत्नैर वार्णवः। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। कठिन शब्द हो जाएगा भीमकांतई मतलब भयंकर तथा मनोहर, नृपय गुणे मतलब राजाओं के गुण से युक्त, उपजीविनाम मतलब होता आश्रित जनों को, अदृश्य अभिगम्यश्च मतलब अनतिक्रमणीय और आश्रय योग्य, अनतिक्रमणीय और आश्रय योग्य, यादव रत्नय मतलब भयंकर जल जंतुओं तथा रत्नों से, भयंकर जल जंतुओं तथा रत्नों से, अर्णव मतलब समुद्र। संदर्भ आप लिखेंगे पूर्ववत जैसे पहले लिखे हैं। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। यहाँ से उठाएंगे पहले। भीमकांतैर नृपगुणै स वभूव उपजीविनाम अदृश्यस्य अभिगम्यस्य यादो रत्नैर वार्णवः। यानी जल जंतुओं के कारण, जल यादव मतलब जल जंतुओं के कारण
उल्लंघन न करने योग्य तथा रत्नों के कारण, जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य तथा रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य, समुद्र की तरह वे राजा दिलीप भी भयानक तथा उदारता आदि गुणों के कारण, वे राजा दिलीप भयानक तथा उदारता आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए या अपने आश्रित लोगों के लिए अनतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। यानी उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनके पास तक पहुंचा जा सकता था, ये बात कही जा रही है। फिर से एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। लिखेंगे हिंदी अनुवाद डालकर, संदर्भ लिखेंगे पूर्ववत, हिंदी अनुवाद लिखेंगे। जल जंतुओं के कारण उल्लंघन न करने योग्य, रत्नों के कारण अवगाहन करने योग्य, समुद्र की तरह वे राजा दिलीप भी भयानक तथा उदारता आदि गुणों से युक्त या आदि गुणों के कारण मनुष्यों के लिए, अपने आश्रितों के लिए अतिक्रमणीय और आश्रय के योग्य थे। अब आइए चौथे पर चलते हैं। चौथा है रेखा मात्र अपि क्षुदादा मनोवर्तमने परम न व्यतियुः प्रजा अस्तस्य नियतुर्निवृत्तये। रेखा मात्रपि क्षुदा दाम नो वर्तमने परम न व्यतियुः प्रजास्तस्य नियंतु नेमि वृत्तय। अब आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। इसमें कठिन शब्द है रेखा मात्र भी, यानी रेखा मात्र भी यानी थोड़ा सा भी या जरा सा भी आप कह सकते हैं। क्षुदाद मतलब हो जाता है प्रचलित। आत्मनोवत्मने मतलब हो जाएगा मनु के समय से चले आ रहे मार्ग या मनु के द्वारा बताए गए श्रेष्ठ मार्ग। नेमि वृत्तय मतलब हो जाता है परंपरा एवं लीक पर चलने वाला। अब आइए इसका संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे, हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे। रेखा मात्र अपि यानी उनकी प्रजा, किसकी? राजा दिलीप की प्रजा मन द्वारा बताए गए श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। राजा दिलीप की प्रजा मनु द्वारा बताए गए या मनु द्वारा निर्देशित मार्ग से रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे एक कुशल सारथी रथ के पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं करते। उनकी यानी राजा दिलीप की प्रजा मन द्वारा बताए गए उचित या प्रचलित मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे एक कुशल सारथी रथ के पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं करता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि राजा दिलीप के शासनकाल में प्रजा परंपरा का पालन करने वाली, अनुशासित एवं मनु के बताए मार्ग का अनुकरण करने वाली थी। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। लिखेंगे राजा दिलीप की प्रजा ने मनु द्वारा बताए गए श्रेष्ठ मार्ग का रेखा मात्र भी उल्लंघन नहीं किया। जैसे एक कुशल सारथी रथ के पहिए को मार्ग से रेखा मात्र भी विचलित नहीं करता। कहने का आशय यह है कि राजा दिलीप के शासनकाल में प्रजा परंपरा का पालन करने वाली, अनुशासित एवं मनु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करने वाली थी। अब आइए 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। 5वां श्लोक है आकार सदृश प्रज्ञया सदृशागमय आगमयी आरंभ सदृश्योदय। इसके भी संदर्भ आप वही रहेगा
कठिन शब्द को देख लेते हैं। आकार सदृश मतलब आकृति के अनुरूप। प्रज्ञ मतलब बुद्धि वाले। प्रज्ञा मतलब बुद्धि से। सदृश्यागम का मतलब हो जाएगा शास्त्रों में परिश्रम करने वाले। आगमई मतलब वेद शास्त्रों के अनुकूल कार्य करने वाले। आरंभ सदृशोदय मतलब शुरू किए गए कार्यों के अनुसार फल पाने वाले। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। राजा दिलीप आकृति के अनुरूप बुद्धिमान। राजा दिलीप आकृति के अनुसार या अनुरूप बुद्धिमान और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता थे। आकृति के अनुरूप बुद्धिमान और बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता। शास्त्रानुकूल शास्त्रों के अनुकूल शुभ कार्य प्रारंभ करने वाले और उसका उचित परिणाम पाने वाले थे। फिर से एक बार सुन लीजिए। वह राजा दिलीप आकृति के अनुरूप बुद्धिमान, बुद्धि के अनुरूप शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के अनुकूल शुभ कार्य को प्रारंभ करने वाले और उसका उचित परिणाम पाने वाले थे। इस तरह से बच्चों 5 श्लोक का अध्ययन हम लोग कर लिए। अब आगे के और बाकी श्लोकों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।